फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। इफ़ हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस बी आयोटा इंटू, डॉट डालना है या ना डालें इस ऑब्वियस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इंटू 1 प्लस ये आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अगेन आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो सिमिलर कॉपी होती जाएगी जब तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बेटा क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने एक कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले हमने कहा कि पूरी जो हमारे पास है जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमने सेम टू सेम कॉपी कर ली जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब ये दोनों आपस में कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले ए लिखेंगे, ए के साथ पूरा का पूरा ब्रैकेट समेत एक्सप्रेशन लिख देंगे, प्लस बी आयोटा और साथ पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्सप्रेशन समेत लिख दूंगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सिमिलर ही कॉपी हो रही है। अब यहाँ पे ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, 3 आयोटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए आयोटा आएगा। अगेन यहाँ पे प्लस कोई साइन नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव साइन है तो ये सिमिलर साइंस आएंगे, ये पॉजिटिव था पॉजिटिव आई, ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ भी बी आयोटा जो है इस पूरे का मल्टीप्लाई हो रहा है, बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आयोटा आएगा, बी आयोटा को जब 3b आ गया, आयोटा को आयोटा का मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन से क्या होगा, हमारे जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनके साइन सिमिलर रहेंगे। ये पॉजिटिव था, पहले वाला पॉजिटिव आ गया, दूसरे में पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है, -1। यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। बाकी पूरा एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो मैंने बिल्कुल सिमिलर लिखा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद मुझे पता है प्लस माइनस माइनस, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, -3b। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो -3b है और a है ये दोनों रियल पार्ट्स हैं। रियल पार्ट्स क्या होता है, जिसमें आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा होता, तो इनको दोनों को साथ लिख दिया, और आयोटा वाले जो आपको टर्म्स नजर आ रहे हैं उनको साथ लिख दिया इमेजिनरी पार्ट्स वाले को। 3a आयोटा प्लस b आयोटा, राइट हैंड साइड आपके पास सिमिलर कॉपी होती जा रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में आपके पास एज प्रीवियस क्वेश्चन आपने नोट किया कि यहाँ पे आयोटा जो है दोनों टर्म्स में मौजूद है। आयोटा का जो मैं बाहर लिखूंगी, आयोटा के अलावा जो भी टर्म्स बचेंगे उनको अपने ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। यहाँ पे आयोटा के अलावा आपके पास बचा है 3a प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे आयोटा के अलावा आपके पास बचा है b, तो b लिख दिया, बाकी सिमिलर हो गया। अब अगेन हमें पता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। ये रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का ये इस दूसरे इस ये रियल पार्ट की इक्वल आ जाएगा, a - 3b इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है तो वो इक्वल आ जाएगा, 3a + b इज इक्वल टू 11। यहाँ पे अगेन आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स कौन से हैं, ए और बी। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोट करें, यहाँ